हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट रहेगी जो आपके लिए 20 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान वर्कशीट है आपके लिए, और जिसमें आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को रीड करना है, और फिर आपको पीछे जो है कुछ जैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको इस तरह एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। सो काफ़ी इजी वर्कशीट है ये आपके लिए। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Hello students, COVID-19 gave us an opportunity to explore the role of internet educational technology in our classroom. So इसमें क्या बताया गया है कि जो COVID-19 है, जो पेंडेमिक हुआ है, इसने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इससे हमें मिली है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है? वो है रोल ऑफ इंटरनेट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमारे क्लासरूम में। ठीक है, जिस तरह से जो वर्कशीट्स आ रही हैं, आप बच्चे पढ़ रहे हो, नेट का यूज़ करके पढ़ रहे हो, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये कोविड-19 के कारण जो है एक्सप्लोर जो है ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इंटरनेट को एक्सप्लोर करने की। क्योंकि बहुत सारे आप कह सकते हो कि टीचर्स जो है उन्होंने इंटरनेट का यूज़ किया है, जो शायद नहीं होता अगर नॉर्मल हमारी क्लासेस जो है वो चल रही होती। आप बच्चे बहुत सारे बच्चे जो है वो इंटरनेट यूज़ नहीं करते, ठीक है, लेकिन इस पेंडेमिक के कारण बहुत सारे बच्चों ने न्यू टेक्नोलॉजी सीखी है। ओके, नाउ व्हेन वी आर यूजिंग इट, जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, लेट्स लुक एट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस। अब जब हम इसके यूज़ करें, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। सो एंड रिफ्लेक्ट ओवर, यानी अब जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं उसके हमारे ऊपर क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट रहे हैं, वो हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये वर्कशीट पूरी तरह से आपसे जुड़ी हुई है। आप इसके पॉजिटिव भी अपने ऊपर देख सकते हो, आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी अपने ऊपर ही देख सकते हो कि आपने इससे क्या अच्छी चीज़ें सीखी, क्या आप जो है इसके बैड इफ़ेक्ट अपने ऊपर मानते हो। जैसे स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, कुछ बच्चों को एडिक्शन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वर्कशीट में कवर करने वाले हैं। नाउ रीड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनके आंसर करेंगे। सो रोल ऑफ इंटरनेट इन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? इट इज़ एन इफ़ेक्टिव वे टू लर्न। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है लर्न का। ठीक है, लर्निंग आप इससे बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर की बात करें तो, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अगर ब्लैक बोर्ड पे समझें तो वो नहीं समझ आती। ठीक है, लेकिन जब हम उसको 3D टाइप में देखते हैं, उसकी जो वीडियोस हैं वो देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक सीड देख रहे हो, एक बच्चे को अगर सीड कैसे ग्रो करता है, कैसे न्यू प्लांट फॉर्म होता है, वो अगर हम उसको ब्लैक बोर्ड पे समझाएं तो इतना आसान नहीं है। या तो प्रैक्टिकल करके देखे बच्चा, ठीक है, या जो 3D एनिमेशंस होते हैं, आप बच्चों ने भी देखी होंगी ना 3D एनिमेशंस, तो वो 3D एनिमेशंस जो है जब एक सीड कैसे ग्रो करता है तो वो देखता है तो वो एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसको क्लियर हो जाता है। तो ये इफ़ेक्टिव वे है। सेकेंड थिंग अगर हम बात करें, इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू यूज़ इट इन फ्यूचर कैरियर। तो ये स्टूडेंट्स को फ्यूचर कैरियर के लिए जो है क्या करता है, प्रिपेयर कर सकता है। आपने देखा होगा आपके घर में बड़े भाई बहन हैं जिनकी अगर 12th कंप्लीट हो चुकी है या BA कंप्लीट हो चुकी है, ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं। सीटेट की तैयारी अगर बच्चे कर रहे हैं, IPS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, इतना सारा कंटेंट जो है आपको यूट्यूब पर मिलता है। किसी भी फील्ड से रिलेटेड आप जो है ये इंटरनेट से असेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ऑन पेस एंड रिविजिट टूल्स। तो इसमें क्या है कि आप अपनी स्पीड से सीख सकते हो। कुछ बच्चों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है सीखने की, क्लास में सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है टीचर को। ठीक है, सभी बच्चों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्पीड जो है सबकी एक जैसी नहीं होती। बट जब इंटरनेट पे आप एक्सेस करके पढ़ते हो तो आप अपनी स्पीड से अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है पूरा साल ही सिलेबस अगर करना है तो वो जो प्रिंटेड सिलेबस आता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। नो, आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सिलेबस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इट प्रोवाइड एन एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल। इंटरनेट से आप एक किसी भी चीज़ के बारे में एक लार्ज स्केल पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आप एक टॉपिक डालोगे, आपको जो है इतना सारा कंटेंट मिलेगा कि आप जो है आप बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ से मिल सकती है।
स्टूडेंट कैन सेल्फ मॉनिटर देयर प्रोग्रेस। तो देखिए ऑनलाइन क्विजेज होते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने एक चैप्टर कर लिया है, ठीक है, मान लीजिए आपने साइंस का एसएसटी का कोई चैप्टर कर लिया, उसके बाद आप उसके क्विज ले सकते हो। ऑनलाइन क्विजेज होते हैं, आप देख सकते हो कि उस चैप्टर की मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो एक्सेस योर सेल्फ मॉनिटर, यू कैन चेक योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स कैन पॉसिबली लर्न फ्रॉम एनीवेयर। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासरूम में ही इसमें मतलब यहाँ पर क्या है कि क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी हो, आप घूमने गए हो, आप कहीं बाहर हो, कहीं पे भी पार्क में बैठे हुए हो, आपका मन पढ़ने को कर रहा है, आप जो है खोल के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यानी ये बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट वो हैं। अब ये तो हो गया इंटरनेट का एक पहलू, ठीक है। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं, वो है नेगेटिव एस्पेक्ट। और नेगेटिव एस्पेक्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिलायबिलिटी ऑन मेयरली लुकिंग अप इंफॉर्मेशन ऑन गूगल। अब गूगल पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये समझ नहीं आता कि इनमें से प्रॉपर एक्यूरेट कौन सी है, कौन सी रिलायबल है, किसको हम 100% एक्यूरेट करके उसको जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो मेन पॉइंट ये है कि रिलायबिलिटी नहीं है। सेकेंड, स्टूडेंट्स में बिकम इनएफिशिएंट लर्नर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो है जब रिलायबल नहीं है कोई चीज़, तो वो वहाँ से अगर उसको सीखेगा तो हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत हो या कोई कंटेंट गलत हो, ठीक। मान लीजिए आप कोई चैप्टर ही पढ़ रहे हो, अब ज़रूरी नहीं है जो आप पढ़ रहे हो वो चैप्टर ठीक हो, क्योंकि आपको तो आता नहीं है, सामने वाला क्या पढ़ा रहा है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है कि इनएफिशिएंट लर्नर वो हो सकते हैं। थर्ड क्या है, एट टाइम्स लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ टू नेविगेट लीड्स टू फॉल्स एंड इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज और, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो देने लगते हैं, कंटेंट कंप्लीट नहीं होता, कंटेंट के बारे में नहीं पता होता, तो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट मिनिमाइज। तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों की जो है वो लिखने की टेंडेंसी, वो लिखने का एक जो हैबिट होती है, इससे बच्चों की वो ज़रूर कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अनकंट्रोल्ड एंड एक्सेसिव इंटरनेट यूजेज इज लीडिंग टू इंटरनेट एडिक्शन। ये सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो ये वाली है कि एडिक्शन हो जाता है बच्चों को, ठीक है। तो लगातार ज़्यादा जो बच्चे इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उनको क्या हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, जो कि एक तरह की क्या है, डिजीज़ है, क्लियर। तो ये जो इसके क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डैश बिकम दे गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। तो जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है बिकॉज दे गेट्स अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न डिफरेंट टूल्स। वो डिफरेंट टूल्स उन सबको क्या करते हैं, लर्न करते हैं, किसके लिए जो है प्रिपेयर करती है, फ्यूचर कैरियर के लिए, इन एफिशिएंसी के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, या लैक ऑफ नॉलेज। तो ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा बच्चों आंसर, फ्यूचर कैरियर्स के लिए। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्यूचर कैरियर के लिए उनको प्रिपेयर करती है। सेकेंड है, स्टूडेंट्स कैन लर्न एट डैश पेस। पेस यानी स्पीड, ठीक है। टीचर्स पेस, क्लासमेट, सी दिया गया है फ्रेंड्स, एंड डी दिया गया है देयर ऑन। तो स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ऑन, यानी अपनी स्पीड से बच्चे जो है सीख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी डैश एनीथिंग। एडिक्शन का मतलब क्या है, एडिक्शन जरूरी नहीं है एडिक्शन जो है इंटरनेट की होती है, एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है ना। कुछ भी जो चीज़ एक्सेस में जो हम करने लगते हैं वो एडिक्शन हो जाती है। किसी को चाय पीने की एडिक्शन है, ठीक है, किसी को घूमने जाने की एडिक्शन है, तो ये सब क्या है, ये सब एडिक्शंस होती हैं। सिगरेट पीने की एडिक्शन, शराब पीने की एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब क्या है, एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंसी फ्रॉम एनीथिंग, डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग, डिपेंडेंसी बाय एनीथिंग, और डिपेंडेंसी बिटवीन एनीथिंग। सो डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना। नंबर 4 की बात करें हम, डैश प्रोवाइड्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल। किससे हम लार्ज स्केल की इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड कराता है, ट्रीज, नेबर्स, इंटरनेट, प्लेग्राउंड, ठीक है। तो दैट इज इंटरनेट। इंटरनेट प्रोवाइड एक्सेस इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल। तो इंटरनेट ऑप्शन रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, वी कैन अवॉइड इंटरनेट एडिक्शन बाय, सेल्फ कंट्रोल करके। कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स लेके, सेटिंग अ टाइम लिमिट सेट करके कि इस टाइम से इस टाइम तक ही हमें काम करना है, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। नंबर 6 देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्न अटेंड क्लासेस फ्रॉम।
तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्टूडेंट्स कैसे लर्न कर सकते हैं, स्कूल्स ओनली, होम ओनली, नेबरहुड ओनली या एनीवेयर। तो कहाँ से, एनीवेयर, कहीं पे भी हो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए नंबर 7, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस जनरली गेट्स डैश बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से हैंड राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो अ बिट टू मच, ठीक है, मिनिमाइज्ड, हाईलाइटेड और मोटिवेटेड। तो क्या हो गई है बच्चों, मिनिमाइज्ड हो गई है, हमने ऊपर पढ़ा। नंबर 8 देखिए, टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट डज नॉट रेफर टू ब्राउजिंग, ठीक है, यानी टू नेविगेट ऑन इंटरनेट, ये जो मीनिंग है ये किसका नहीं है। टू नेविगेट ऑन द इंटरनेट मीन डज नॉट रेफर टू ब्राउजिंग। तो नेविगेट करना ब्राउजिंग तो है ही, ग्लेंसिंग भी है, यानी ग्लेंसिंग एक नज़र मारना, ठीक है ना, जैसे पढ़ना। फ्लिपिंग थ्रू यानी एक जैसे क्विकली रिवीजन कह सकते हो आप, वो भी नेविगेशन होता है। दैट इज़ एबेंडॉन। एबेंडॉन यानी कि एबेंडॉन क्या होता है, छोड़ देना। तो यहाँ पे क्या है, डज नॉट रेफर टू एबेंडॉन। बाकी सबका मीनिंग तो नेविगेट करना है, तो एबेंडॉन का मीनिंग जो है वो नेविगेट करना नहीं है ऑन द इंटरनेट, ठीक है। एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आपका क्या रहेगा, दैट इज़ फ्यूचर कैरियर। सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका देयर ऑन। थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑन। एंड फोर्थ का आंसर हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। एंड सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा एनीवेयर। सेवेंथ का आंसर हो जाएगा आपका हैंड राइटिंग प्रैक्टिस गेट मिनिमाइज्ड। एंड एट्थ का आंसर हो जाएगा एबेंडॉन। तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर सकते हो। एंड आई होप आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।